हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उमंग का पाठ नंबर 11 सावधान रहें खोल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सावधान रहें एक हास्यपूर्ण एकांकी है जिसमें समाज में चोरों के भय से आतंकित लोगों की मनोदशा का हास्यपूर्ण रूप में वर्णन किया गया है। अपनी पिछली कक्षा में हमने एकांकी के पहले दृश्य में पढ़ा कि फ्लैट में रहने वाले कुछ पड़ोसी चोरों के बढ़ रहे आतंक के बारे में बातें कर रहे थे और चोरों से बचने के लिए अलग अलग उपाय बता रहे थे। चलिए अब आगे की रीडिंग करके जानते हैं कि दूसरे दृश्य में क्या हुआ। लेकिन रीडिंग करने से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। सहसा, अचानक, आहट, आवाज। चालाक यानी चतुर, च तको छोटी ऊ र चतुर। बुद्धिमान, ब को छोटी ऊ, द के पैर में हलंत, ध को छोटी ई, मकुआ न बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब है समझदार। पेशा यानी कि काम। दिलचस्प, द को छोटी ई ल, च आधा स प। दिलचस्प मतलब मनोरंजक, म न को छोटी ओ, र के ऊपर अंग यानी बिंदी, ज क मनोरंजक। ऐतराज, ए त रकुआ, ज के पैर में बिंदी, ऐतराज। ऐतराज का अर्थ है विरोध, व को छोटी ई, र को छोटी ओ, ध विरोध। प्रवेश, प के पैर में पदेन, व को छोटी ए, श प्रवेश। प्रवेश का अर्थ है दाखिल। मेहरबानी यानी कि दया, इसका इंग्लिश मीनिंग है काइंडनेस। क्रुद्ध, क के पैर में पदेन, छोटी ऊ, द को हलंत और ध क्रुद्ध। क्रुद्ध का मतलब है गुस्सा, ग को छोटी ऊ, आधा स सकुआ, गुस्सा। इसका इंग्लिश मीनिंग है एंग्री। संकट, स के ऊपर अंग यानी बिंदी, कट संकट, इसका अर्थ है मुसीबत। छल्ला यानी कि रिंग, छ आधा ल लकुआ, छल्ला। अगला वर्ड है धिक्कार, ध को छोटी ई, आधा क को आ, र धिक्कार मतलब लानत। मनहूसों, म न ह को बड़ी ऊ, स को छोटी ओ, ऊपर बिंदी, मनहूसों यानी अशुभ लोग। बिरादरी, बिरादरी मीन्स जाति। अगला वर्ड है जहन्नुम, ज ह आधा न को छोटी ऊ, म, जहन्नुम मीन्स नरक। चलिए बेटा, अब हम इस पाठ की रीडिंग कर लेते हैं। दूसरा दृश्य यानी सेकंड सीन। रात का समय है, लाला जी सोने की तैयारी कर रहे हैं। सहसा रसोई में आहट होती है। अंधेरे में कोई दिखाई देता है। लाला जी और उनकी पत्नी चौंकते हैं। लाला जी घबराकर, हैं, कौन है? चोर पास आकर, लाला जी धीरे बोलिए। लाला जी कांपते हुए, कौन हो तुम? चोर हो क्या? चोर, हाँ, घबराइए मत, धीरे बोलिए। लाला जी, तुम अंदर आए कैसे? चोर पिछवाड़े की कुंडी हटाकर। लाला जी, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं। मैं पूछता हूं, तुमने नीचे लगा हुआ बोर्ड नहीं पढ़ा? चोर, बोर्ड भी पढ़ा और कुत्ते के भौंकने की आवाज भी सुनी। मुस्कुराता है। लाला जी, तुम कुत्तों से डरते नहीं क्या? चोर, डरता तो हूं, पर यह भी जानता हूं कि जो कुत्ते भौंकते हैं वे काटते नहीं,
जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। लाला जी, ऐसा लगता है कि तुम बड़े चतुर, बुद्धिमान और पढ़े लिखे चोर हो। चोर, यह पेशा ही बुद्धिमानों का है। मूर्खों का गुजर बसर इस पेशे में नहीं हो सकता। लाला जी, वाह चोर भाई, तुम तो बड़े दिलचस्प आदमी हो। अगर तुमको कोई ऐतराज ना हो तो सामने के फ्लैट से मुंशी जी को भी बुला लूं, अपने ही आदमी हैं। चोर, बुला लीजिए, लेकिन चिल्लाइए नहीं। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि रात के समय जब लाला जी और उनकी पत्नी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें रसोई में आहट सुनकर चोर के आने का पता चलता है। बातचीत करने पर चोर उन्हें चतुर, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा लगता है, तो वो साथ वाले फ्लैट से मुंशी जी को भी बुलाने चले जाते हैं। चलिए अब आगे रीडिंग करके जानते हैं कि मुंशी जी के आने पर क्या क्या होता है। लाला जी खिड़की से बाहर मुंह निकालकर, मुंशी जी, ओ मुंशी जी, जरा आइए तो देखिए कौन आया है। पड़ोस की खिड़की धीरे से खुलती है और उसमें से मुंशी जी का सिर दिखाई देता है। मुंशी जी, कौन आया है? लाला जी, श्श, धीरे बोलिए, चोर आ गया है, आपसे मिलना चाहता है। मुंशी जी घबराकर, चोर। लाला जी, हाँ चोर साहब हैं, डरिए नहीं, बड़े अच्छे आदमी हैं। मुंशी जी के फ्लैट की खिड़की बंद होती है। लाला जी दरवाजा खोलते हैं। मुंशी जी डरते डरते कमरे में प्रवेश करते हुए, चोर साहब, आदाब अर्ज है, बड़ी मेहरबानी की आपने इस गरीब खाने पर। चोर, चापलूसी बंद करो, पहले यह बताओ तुम लोगों ने अपना माल सामान कहाँ छिपा रखा है? मुंशी जी और लाला जी एक साथ, उधर रसोई घर में। चोर रसोई घर में जाता है, वहां कुछ बर्तनों की आवाजें होती हैं। थोड़ी देर बाद चोर लौटता है। चोर क्रुद्ध होकर, तुम मुझे ही चकमा देते हो, वहां तो बर्तन पड़े हैं। लाला जी, चोर भैया, बस जो कुछ है मेरे घर में यही है, आप चाहें तो ले जाइए। चोर, बको मत, क्या तुम लोगों ने मुझे बर्तन चोर समझ रखा है? लाला जी, तो फिर आप किस प्रकार के चोर हैं? चोर, यह मैं बाद में बताऊंगा, पहले निकालो अपना माल सामान। कोने में रखी संदूकों की ओर इशारा करके, उन बक्सों में क्या रखा है? लाला जी, फटे पुराने कपड़े हैं, ले जाइए, संकट के दिनों में काम आएंगे। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि मुंशी जी के आने पर चोर उन दोनों से उनके माल और सामान के बारे में पूछता है, पर वे दोनों कुछ ना होने की बात कहते हैं। संदूकों के बारे में पूछने पर लाला जी उसमें पुराने कपड़े होने की बात कहते हैं। चलिए आगे रीडिंग करके जानते हैं कि इस हास्यपूर्ण एकांकी में और कौन सा हास्यपूर्ण मोड़ आता है। चोर, फिर वही बात, मैं कहता हूं, सोना चांदी रुपया पैसा कहाँ है? लाला जी की पत्नी की ओर देखकर, घर में बहन जी के गहने तो होंगे, निकालिए उन्हें। लाला जी की पत्नी, गहने कहाँ है भैया, तुम्हारे जीजा जी ने गले का मंगलसूत्र तो क्या, उंगली का छल्ला भी बनवा कर नहीं दिया। चोर, हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मर्द होकर तुमने अपनी पत्नी के लिए छल्ला तक नहीं बनवाया, धिक्कार है तुम्हें। मुंशी जी की ओर इशारा करके, और लानत है इन पर जिन्होंने
पड़ोसी होते हुए भी तुम्हें गहने बनवाने की सलाह नहीं दी, और सबसे अधिक धिक्कार है मुझे जो मैं तुम्हारे जैसे मनहूसों के घर चोरी करने आया कमरे से जाने लगता है। मुंशी जी, ओ चोर साहब, इस तरह खाली हाथ हम आपको जाने नहीं देंगे। अब आए हैं तो कुछ लेकर ही जाइए। लाला जी, हाँ, हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। चोर, भाड़ में जाओ तुम और जहन्नुम में जाए तुम्हारी बिरादरी। मुझे नीचे का बोर्ड पढ़कर ही रुक जाना चाहिए था। चोर दरवाजे को फटाक से खोलकर निकल जाता है। लाला जी भां भां करते हैं। उनकी पत्नी एवं मुंशी जी खिलखिलाकर हंसते हैं। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि चोर लाला जी की पत्नी से सोना चांदी और गहने निकालने को कहता है, तो वह अपने पास एक छल्ला तक न होने की बात चोर से कहती है। तो चोर उन सबको धिक्कारता है और सबसे ज्यादा अपने आप को धिक्कारता है जो वह ऐसे मूर्खों के घर चोरी करने आया, और यह शब्द बोलकर वह वहां से चला जाता है। तो बेटा, आज हमने पाठ 11 सावधान रहे एकांकी के दूसरे दृश्य की रीडिंग की और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस किए। अब आपने इस पाठ की अच्छी तरह रीडिंग करनी है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज करना है। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए गुड बाय।